अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है वर्ब और इसके 5 टाइप्स, इसके साथ एग्जाम्पल इंग्लिश उर्दू दोनों में। तो सबा एजुकेशन के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो मैंने इसकी तस्वीर बनाई है, आप देख ले कि 5 मेन टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट नंबर फॉर एक्शन वर्ब, सेकंड नंबर फॉर लिंकिंग वर्ब, थर्ड नंबर फॉर हेल्पिंग वर्ब, 4 नंबर फॉर ट्रांजिटिव वर्ब, 5 नंबर फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसके 2 टाइप्स और भी है एक्शन वर्ब के, जिसको हम रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे साथ वर्ब की डिफिनीशन इंग्लिश में। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज इन एक्शन, इवेंट और स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये रही हमारे साथ इंग्लिश में वर्ब की डिफिनीशन। तो वर्ब की उर्दू में डिफिनीशन। उर्दू में वर्ब को हम फ़ेल कहते हैं। फ़ेल वो लफ्ज़ है जो किसी काम के करने, होने या किसी हालात के पाए जाने को ज़ाहिर करे। तो ये रही हमारे साथ इसके उर्दू में डिफिनीशन। तो अब इसके एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। रन, बिकम, कनेक्ट। उर्दू में पढ़ना, जाना, बन गया, जोड़ना। लेकिन एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा है रन, इसको हम उर्दू में दौड़ना कहते हैं। फिर ये उर्दू में जो पढ़ना लिखा है इसको इंग्लिश में राइट कहते हैं, और जाना लिखा है इसको गो कहते हैं। अब ये बिकम बन गया और कनेक्ट जोड़ना। तो ये रही हमारे साथ इसके एग्ज़ाम्पल। अब इसके टाइप की तरफ चलते हैं। पहले नंबर पर है एक्शन वर्ब। इंग्लिश में डिफिनीशन। एक्शन वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, वर्क और मोमेंट डन बाय द सब्जेक्ट। तो ये रही हमारे साथ इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन। तो अब इसके उर्दू में डिफिनीशन। एक्शन वर्ब को हम पहली फ़ेल कहते हैं। ये वो फ़ेल है जो किसी काम, हरकत या अमल को ज़ाहिर करे, तो इसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। अब हम इसके एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम्पल में रीड हम पढ़ना को कहते हैं। जुमला में इस्तेमाल, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। रन, मैंने आपको कहा था कि दौड़ना को कहते हैं। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। इंग्लिश में द चिल्ड्रन आर रनिंग इन द ग्राउंड। तो ये रही हमारे साथ इसके एग्ज़ाम्पल। अब चलते हैं लिंकिंग वर्ब की तरफ। लिंकिंग वर्ब इज़ अ वर्ब that connect the subject to more information about the subject. It does not show an action, it shows a state, condition और quality। तो ये रही हमारे साथ लिंकिंग वर्ब के इंग्लिश में डिफिनीशन। तो इसके उर्दू में डिफिनीशन। इसको राफ्ता फ़ेल कहते हैं। लिंकिंग वर्ब को वो फ़ेल है जो फ़ाइल को इसके हालात, सिफत या नाम से मिलाता है या कोई काम नहीं बताता। तो ये रही हमारे साथ इसके उर्दू में डिफिनीशन। और इसका पहचान का तरीक़ा इस तरह है कि जुमले में अगर क्या कर रहा है के बजाय कैसा है का जवाब मिले तो लिंकिंग वर्ब है। तो उर्दू में डिफिनीशन हो गया। तो अब हम इसके एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। वो एक उस्ताद है। शी इज़ अ टीचर। सूप अच्छा लगता है। द सूप टेस्ट गुड। वो गुस्से में आ गया। ही बिकम एंग्री। मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। मौसम सर्द लग रहा है। द वेदर सीम कोल्ड। वो डॉक्टर बन गया। ही बिकम अ डॉक्टर। तो ये रही हमारे साथ इसके एग्ज़ाम्पल्स। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब के इंग्लिश और उर्दू डिफिनीशन में आपको करूँगा। तो पहले हम इंग्लिश डिफिनीशन करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज़ अ वर्ब दैट हेल्प द मेन वर्ब टू शो टेंस, मूड, वॉइस और टू मेक अ क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस। इट कैन नॉट शो फुल मीनिंग along, इट हेल्प द मेन वर्ब। तो ये रही हमारे साथ इसके इंग्लिश में डिफिनीशन। अब उर्दू की तरफ चलते हैं। इसे मददगार फ़ेल कहते हैं। वो फ़ेल है जो असल फ़ेल की मदद करता है। ये अकेले मुकम्मल मानी नहीं देता। ये जुमले में ज़माना, सवाल या मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये रही हमारे साथ इसके उर्दू में डिफिनीशन। तो अब हम इसके एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। ये है एग्ज़ाम्पल। ही इज़ ईटन, वो खा रहा है। ये इस जो है ना, ये हमारे साथ है हेल्पिंग वर्ब। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। ये हैव हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है। ही हैड गॉन, वो जा चुका है। ये हैड हमारे साथ है हेल्पिंग वर्ब। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। ये शुड हमारे साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब है। आई गो, मैं जाता हूँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। ये हैव हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है। ही प्लेज, वो खेलता है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही कैन प्ले, वो खेल सकता है। ये हमारे साथ ये कैन जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये रही हमारे साथ इसकी एग्ज़ाम्पल। अब हम आसान तरीक़ा इसका याद रखने का ये है कि अगर जुमले में इज़, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, हैड,
कैन विल आ जाए वगैरह आ जाए तो समझ जाइए कि ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के 3 बड़े अक़साम है, जिसमें पहले नंबर पर है बी वर्ब, होने वाले फ़ेल। ये हालात जगह या काम के जारी होने को बताते हैं। पास जुमले में ये आएंगे कि इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बिन। तो मिसाल इसमें ये है कि वो खा रहा है, ही इज़ ईटिंग। तो ये रही हमारे साथ बी वर्ब। तो सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर पर है रखने वाले पेल, हैव वर्ब। ये काम के मुकम्मल होने को बताता है और जुमले में ये आएंगे कि हैज़, हैव, हैड। इसकी मिसाल ये है, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। इसने काम कर लिया है, शी हैज़ डन द वर्क। वो जा चुके थे, दे हैड गॉन। तो ये रही हमारे साथ हैव वर्ब। तो चलते हैं तीसरे नंबर पर। तो मॉडल वर्ब को लाजिमी फ़ेल कहते हैं। ये सलाहियत, इजाज़त, ज़रूरत, इम्कान वगैरह बताती है और जुमले में अगर अल्फाज ये होंगे कि कैन, कुड, विल, वुड, शल, शुड, मे, माइट, मस्ट। अगर जुमले में ये होंगे तो समझ जाएगा कि ये मॉडल वर्ब है। अब हम इसे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कमिंग इन। तो ये रही हमारे साथ इसके इंग्लिश और उर्दू में डिफिनीशन। हम चलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। तो इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन इस तरह है, ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब that needs an object to complete its meaning. It transfers the action from the subject to something or someone. तो ये रहे हमारे साथ इसके इंग्लिश में डिफिनीशन। और इसकी रूल याद रखें कि जुमले में पहले नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे पर वर्ब और तीसरे पर ऑब्जेक्ट। तो ये इसके रूल्स है ट्रांजिटिव वर्ब के। उर्दू डिफिनीशन, ट्रांजिटिव वर्ब को मुतदी फ़ेल कहते हैं। वो फ़ेल है जिसके मानी मुकम्मल करने के लिए किसी मफ़ऊल की ज़रूरत होती है, इसका असर फ़ाइल से किसी और चीज़ पर जाता है। तो ये रही हमारे साथ इसके उर्दू में डिफिनीशन। और इसका पहचान इस तरह कीजिए कि क्या या किसी को का जवाब मौजूद हो तो समझ जाइएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके एग्ज़ाम्पल, ईट हम खाना को कहते हैं, जुमलों में इस्तेमाल, मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल। ये जो सेब है ना, ये हमारे साथ है ऑब्जेक्ट। अब हम राइट लिखना को कहते हैं, उस्ताद ने ख़त लिखा, द टीचर रोट अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट हमारे साथ जो है ना, ये है ख़त। चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। तो इंट्रांजिटिव की इंग्लिश में डिफिनीशन, इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, द एक्शन स्टॉप्स एट द सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो इसका रूल इस तरह याद रखें कि जुमले में पहले नंबर पर सब्जेक्ट और दूसरे नंबर पर वर्ब, बस ये रही इसकी रूल। तो इसको लाजिम फ़ेल कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब को। वो फ़ेल है जिसके मानी मुकम्मल करने के लिए किसी मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती, इसका असर फ़ाइल पर ही ख़त्म हो जाता है। तो इसका पहचान ये है कि क्या पूछने पर कोई जवाब ना मिले तो आप समझ जाएगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। स्लीप हम सोने को कहते हैं, बच्चा रात को सोता है, द बेबी स्लीप्स एट नाइट। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्शन वर्ब के 2 अहम टाइप होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है रेगुलर वर्ब और दूसरे नंबर पर आता है इर्रेगुलर वर्ब। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो रेगुलर वर्ब के इंग्लिश में डिफिनीशन, अ वर्ब दैट फॉर्म्स इट फास्ट टेंस एंड फास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ed और d। रूल इसका ये याद रखें कि बेस के साथ ed लगाना है। एग्जांपल, ये प्ले जो है ना, ये हमारे साथ है एक वर्ब, तो इसके सेकंड फॉर्म से ed लगाए और थर्ड फॉर्म से भी ed लगाए तो सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गया, मैं अकेला। अब वर्क भी एक वर्ब है, इसके साथ ed सेकंड फॉर्म के साथ और थर्ड फॉर्म के साथ भी ed लगाए तो ये हमारे साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म, वर्कड मैंने काम किया। एक्शन वर्ब के उर्दू में डिफिनीशन, इसको फ़ेल कहते हैं। ये वो फ़ेल है जो कोई काम करना जाहिर करता है। तो ये रही हमारे साथ छोटी सी डिफिनीशन उर्दू में। तो अब इर्रेगुलर हम इंग्लिश और उर्दू में पढ़ेंगे। इंग्लिश में डिफिनीशन, a verb that does not follow the ed rule, it fast form change completely। तो ये रही हमारे साथ इसके इंग्लिश में डिफिनीशन।
irregular کے اردو میں ڈیفینیشن: یہ وہ فعل ہے جن کی شکل پاسٹ میں بدل جاتی ہے اور یاد رکھے کہ اس کی کوئی رول نہیں ہے۔ اس کے ایگزامپل میں آتا ہے گو۔ گو ہمارے ساتھ ہے ایک ورب، تو اس کے سیکنڈ اور تھرڈ فارم بدل گئے ہیں، گو، وینٹ، گون۔ اس کو اردو میں جانا کہتے ہیں۔ ایٹ کے بھی بدل گئے ہیں، ایٹ، ایٹ، ایٹن۔ تو یہ رہی ہمارے ساتھ اس کے ایگزامپل، اور ایٹ کو ہم اردو میں کانا کہتے ہیں۔ تو ورب کی آسان چارٹ اپنے ساتھ یاد رکھیں۔ مین ورب: مین ورب ہم بنیادی فعل کو کہتے ہیں۔ ریگولر ورب: آخر میں ای ڈی لگاؤ تو یہ ریگولر ورب ہو گیا۔ ارریگولر ورب: تو ارریگولر ورب کی شکل بدلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے۔